पार्किंग की सुविधा है। जब फ्लैट बेचे गए तब सभी को कहा गया कि आप सबको पार्किंग अभी तक कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है। इतने लोगों के सोसाइटी बनाने के बाद अमाउंट ऑफ सुविधाएं लिखी हुई है, हमने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंबा माता स्थित वैदेही फूड प्लाजा को सील कर दिया था। इसके बाद निगम ने वैदेही फूड प्लाजा के बाहर के नोटिस चस्पा किया था। नोटिस में दुकान सीज करने का कारण बिना परमिशन के निर्माण का बताया गया था। इसके बाद वैदेही अपार्टमेंट में रहने वालों लोगों ने भी खुलकर वैदेही अपार्टमेंट के मालिक राजकुमार पामेचा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि राजकुमार पामेचा ने वैदेही अपार्टमेंट में बने फ्लैट के नाम से पैसे तो लिए, लेकिन अभी तक कई लोगों को पोजीशन भी नहीं दिया है। ऐसे में कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से लोन लेकर फ्लैट के पैसे चुकाए हैं। एक तरफ तो उनको बैंक की किस्तें जमा करवानी पड़ रही है, वहीं फ्लैट का पोजीशन नहीं मिलने से उनको किराए के मकान में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। यही नहीं, फ्लैट बेचने से पहले इनको कई बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन आज भी ये लोग मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा यहाँ के रहने वालों ने, आप भी सुनिए। डॉक्टर गरिमा कोठारी हूँ, मैं वैदेही निवासी हूँ। B209 में मेरा फ्लैट है। 2020 में जब हमने यहाँ फ्लैट बुक किया था मार्च में, तब हमें कहा गया था कि हमें 2 महीने में पोजेशन दे दिया जाएगा। अगर बिल्डर ऐसा कहता है कि उसने दया दिखाई हमें पोजेशन देके, तो हमें तो इस बात पे उसने बुकिंग की थी कि 2 महीने में वो हमको फ्लैट दे देगा। जब उसने फ्लैट नहीं दिया तो हमने लड़ झगड़ के उससे जब फ्लैट लिया तो उसने हमें अपने बिल्डर ने अपने ओन फ्लैट में G9 में हमको पोजेशन दिया, टेम्परेरी पोजेशन। उस पोजेशन में A ब्लॉक के G9 में हमें टेम्परेरी पोजेशन दिया गया, जिसके लिए उसने पर माह हमसे किराया वसूल किया है, बिजली वसूल किया। एक तरफ तो हम पे हमारे किश्तों की मार चल रही थी और दूसरी तरफ हम पे किराए की मार चल रही थी। हमें कहा गया था कि आप सबको पार्किंग दी जाएगी, आज तक हमें कोई पार्किंग नहीं दी गई है। हमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी का वादा करके हमसे 1 लाख रुपए उसके लिए गए, आज तक उसकी कोई सुविधा नहीं है। आए दिन हमारे यहाँ बिजली कट जाती है। हमें कहा गया है 2 लिफ्ट मिलेगी, स्ट्रेचर लिफ्ट मिलेगी, आज तक लिफ्ट की कोई सुविधा नहीं है। एक लिफ्ट है, वो भी कोई मेडिकल सुविधा नहीं। एक लिफ्ट है, वो भी बिना डीजी के यहाँ ऑपरेटेड है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, वृद्ध इंसान, वृद्ध जन, प्रेग्नेंट लेडीज उसमें फंस चुकी हैं। कितनी ही लेडीज को कितनी इंजरी हो चुकी है। है और मैं B ब्लॉक में 407 में रहता हूँ। मैंने दिसंबर 2020 में लिया था यहाँ पे फ्लैट, और जो इनके मैनेजर कुणाल भट्ट ने, उन्होंने हमें भेजा था ये फ्लैट, और उन्होंने हमें बहुत वादे दिखाए जो आपने पैम्पलेट में देखे। मैंने उनसे 3 चीज़ें बोली थी कि हमें तो बेसिक सुविधाएं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और जो हमारी सफाई। आज इस कंडीशन ये आ गया है कि मुझे ही अपनी सफाई के लिए इन्हीं के जो वर्कर्स हैं जिनको पैसे तक नहीं दिया रहे, आपको बता दें उनको पैसे नहीं मिले हैं, उनको मैंने सोचा है कि हमारे मेंटेनेंस के नाम पे उसने 1 लाख जो दिया है हमसे, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं है, उसके नाम पे कुछ भी नहीं करा है। अब मैं अलग से अभी अपने ही फ्लैट की सफाइयाँ करा रहे। लोग ऐसे सब लोग अपने अपनी सफाइयाँ लिए मजबूर, क्योंकि सफाई नहीं होगी तो कैसे काम होगा। सफाई कराने के लिए अपने ही जेब से और पैसे निकाल रहे हैं, और वो हमको नोटिस भेज रहा है कि 9,000 रुपये और हमारे फ्लैट का और दो, तब जाके हम अपने सारे काम करेंगे। तो ये तो गलत है। ऊपर से अब लाइट नहीं है। 22 तारीख को सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे, सब लोग अपने फैमिली वाले, लाइट काट के बंदे चले गए, तब जाके सब लोगों ने करा, तब जाके हमारे UIT ने अप्रूवल। हाँ, अवैध वसूली। देखिए ये आप देखेंगे 125 रुपये अलग से ये लेता है हमसे पर फ्लैट। तो हमने और मीटर चार्ज बिल्कुल, हमने बिल दिसंबर 2 तारीख को हमारे कोई बिल आया, हमने सबने बिल भरे सोसाइटी वालों ने। और जब हम गए ये अपने मधुबन में गए तो उन्होंने हमको बताया कि 4 महीने का बिल बाकी है, और बिल इसी के अंदर आप देख सकते हो 4.5 और 4.5 लाख का बिल भी उसने सिर्फ 2 लाख भरा अभी और बाकी है। तो हमारी लाइट कटेगी। ये है कंडीशन हमारी। गवर्नमेंट का बिल जो भी है। हाँ, आप बोल नहीं, हमारा जो मेन मुद्दा है कि हमें पोजीशन चाहिए। आपका नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम सुरभि दवे है। मैं C ब्लॉक निवासी वैदेही प्रीमियम हाउसिंग में सन 2019 में मैंने फ्लैट लिया था, जिसको आज 5 साल हो गए हैं कम से कम। सन 2024 में इन्होंने हमको फ्लैट देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा ये नहीं पूरा कर पाए, और अभी भी हमको फ़ोन करते हैं या ऐसा कुछ भी बात करते हैं तो हमें यही कहा जाता है कि मैडम बस ये जनवरी में हम आपको रेडी टू पोजीशन कर रहे हैं, और इस जनवरी मंथ में आपको मैं किसी भी हालत में अपना फ्लैट दे दूंगा। ये फ्लैट मेरे को अकेले को नहीं चाहिए, ये पूरा C ब्लॉक मेरा परिवार है, बाकायदा A और B भी हमारा परिवार ही है। इन लोगों को भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए
कि आप प्लीज़ लड़ें और हम पीछे आपके साथ हैं। और मैं हूँ सर एक इंडिविजुअल महिला, प्राइवेट जॉब करती हूँ, 15,000 रुपये मेरी सैलरी है और किस्त और दोनों को मिलाकर जो मेरा खर्चा निकलता है 8,000 मेरी EMI है और 6,000 मेरे कमरे का रेंट है। 14,000 तो मैं ऐसे ही पे कर रही हूँ। बस्ता खाली मेरे हाथ में 4,000 है, जिससे मुझे अपना घर का गुजारा चलाने में भी बहुत मुश्किल आ रही है। और राजकुमार सर को 1% भी दया नहीं आ रही है। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं अभी भी उसको सर कह के बुला रही हूँ, क्योंकि वो इतना काबिल इंसान नहीं है कि मैं उसको सर बोल के बात करूँ। मैं अभी कल ही उनसे मिलकर आई हूँ और कल उन्होंने मेरे को ये कमिटमेंट किया था कि मैडम इस जनवरी में मैं आपको आपका फ्लैट दे दूँगा। अब मैं देखना चाहती हूँ कि उनका कमिटमेंट कितना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक भी मजदूर काम करते हुए नहीं दिख रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है। तो मेरी प्लीज़ आप लोगों से ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए जो भी कर सके प्लीज़ ये कीजिए और इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि पूरा उदयपुर ये देखे कि हम लोग कितना परेशान हैं और कितनी मुख्यमंत्री तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे। या तो हमारा किराया माफ़ कराइए, या तो हमें आप व्यवस्था कराइए, या तो वो व्यवस्था नहीं, हमें मेरा घर ही चाहिए, क्योंकि घर एक फीलिंग है, मजाक नहीं है। हम लोग के 24,000 रुपये 2 BHK फ्लैट हमने बुक कराया 2022 में। 24,000 महीने की हमारी किस्त जा रही है, 10,000 रुपये मेरा किराया जा रहा है। मेरे दोनों बच्चे यहाँ चैतन्य में पढ़ रहे हैं। मैं 6 किलोमीटर डेली आ रही हूँ, जा रही हूँ, मजाक नहीं, मेरे पेट्रोल का भी खर्चा चल रहा है। मेरा भी बेटा बुक कराया, मैं भी किराए से रहती हूँ सर, और बुजुर्ग आदमी हूँ, अब तक लिफ्ट भी बंद रहती है और अभी तक। सर मेरा नाम अरविंद है और हमारी यहाँ वैदई विकास संघर्ष समिति है। हमारा यही अनुरोध है कि यहाँ पे हमें प्रशासन द्वारा एक ट्रांसफार्मर दिया जाए, जिससे बी ब्लॉक में हमारा पर्सनल कनेक्शन हो, ताकि फ्यूचर में हमें कोई परेशानी ना आए। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी तो हम अपना पर्सनल करके सब कुछ कर सकते हैं। और जो भी इन्होंने 1-1 लाख रुपया लोगों से लिया है, वो कृपा करके अगर वो नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो हमें वापस रिटर्न कर दे, जो भी करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, ताकि हम लोग वो चीज़ मैनेज करें। तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। 2 करोड़ के आसपास इनका पैसा पड़ा है और जो मेंटेनेंस का केवल हमारा पैसा है 1-1 लाख रुपया। तो प्रशासन से अनुरोध है कि वो पैसा हमें दिलाएं और हमारी सोसाइटी फॉर्म करें और ये लाइट के लिए हमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जो कि सबसे ज़रूरी है। बेटी की शादी का पैसा आप बोल 5 लाख रुपए। यश तो बोल। मेरा नाम यशवंत धाकड़ है, मैं B210 का निवासी हूँ। मैंने 2019 में इससे फ्लैट लिया था और 2 साल तक इनके पास फाइल पड़ी हुई थी लोन की, और हम रेगुलर हमारा फ्लैट देखने के लिए आते थे। बट इनसे 2 साल तक जब लोन नहीं हुआ तो हमने सोचा कि हम करवा देते, और उन्होंने तीसरे दिन ही हमारे पास 5 लाख का लेट फीस इंटरेस्ट भेज दिया कि आप लोन नहीं करवा पाए और अभी तक पैसा नहीं जमा करवाया, उसका 5 लाख आपसे हम वसूल करेंगे। तो हमारी नौबत इतनी आ गई थी कि हमें फ्लैट इस तरह कैंसिल करना पड़ा था, और बड़ी मुश्किल से हमने लोन करवा करके वहाँ पे पैसा जमा करा और ये फ्लैट लिया। फिर भी हमें मूलभूत सुविधाओं की अभी तक अनदेखी चल रही है और ना सरकार हमारा साथ दे रही है इस चीज़ में। मेरा नाम किरण कसारा है। मेरा बी ब्लॉक के अंदर 201 नंबर का फ्लैट है। मैं सिंगल महिला हूँ। इन्होंने हमें ताजमहल दिखा के पूरा खंडर दे दिया है, कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं दे रखी है इन्होंने, और लोगों से इन्होंने इंटरेस्ट के 18% इंटरेस्ट से पैसे वसूल करे हैं एक्स्ट्रा लोगों से, हर किसी से पेनल्टी के थ्रू। यूँ कहते हैं कोरोना की वजह से जो हुआ, तो कोरोना उनके लिए था तो उन बेचारा दूसरे लोगों के लिए कोरोना नहीं था, जिनसे इन्होंने 18% के हिसाब से ब्याज के पैसे लिए हैं। जिन्होंने इनके मुंह मांगी कीमत पे फ्लैट खरीदा, उसके बाद 18% के ब्याज से पैसे अलग लिया, रजिस्ट्री भी नहीं कराई इनके, और लोगों की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं भी बंद कर दी जाती है। यहाँ पे अभी 200 फैमिली रह रही है ए और बी ब्लॉक के अंदर। बी तो पूरा फुल है, आधे किराए रेंटेड लोग, और साफ सफाई कुछ नहीं है, हम खुद कर रहे हैं यहाँ पे सफाई। आपको बता दें कि वैदेही ग्रुप पूर्व में बिजली चोरी के मामले में भी चर्चा में आया था। वैदेही ग्रुप द्वारा भुआणा स्थित ग्रुप के वैदेही प्रेमी हाउसिंग योजना में बिजली विभाग से अनुमति के बिना फ्लैट में बिजली दी जा रही थी। बिजली विभाग ने कनेक्शन विच्छेद करने की कार्रवाई भी की थी। वैदेही ग्रुप का संचालन राजकुमार पामेचा और उनकी धर्मपत्नी वैदेही पामेचा करती है।